Hello, learners. Welcome back to Learn with Sonika. Today, we are going to start with the simple present tense, the most basic and most used tense in our daily life. It is also called present indefinite tense. So, first of all, we use simple present tense to express universal truths. So, beta, universal truths are the truths that can never be changed or that is made by the God. For example, the earth moves round the sun. So बेटा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो अगर हमने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ शो करना हो। यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ट्रूथ्स कभी भी हम अपनी विश के अनुसार चेंज नहीं कर सकते। कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको चेंज नहीं कर सकता। दैट इज़ मेड बाय द गॉड। और उसकी एग्जांपल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो अर्थ है वो सन के राउंड घूमती है और वो हम ऐसे नहीं है कि कोई भी उसको जाके उस वहाँ पे चेंज कर सकता है। मीन्स ये ट्रुथ हमेशा ट्रुथ ही रहेगा। इसकी और भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द द सन सेट्स इन द वेस्ट। सो पहला यूज इसका क्या है कि वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस टू express universal truths. Next use of simple present tense is to describe a habit. Habit means वो काम या वो आदत जो हम डेली रेगुलरली बेसिस पे सेम टाइमिंग पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। Next use of simple present tense is to quote authors whether living or dead. अब हमने कोई भी ऑथर की बात कही हुई बात को दोबारा बोलना है, तो चाहे वो ऑथर जिंदा है चाहे उसकी डेथ हो चुकी है, बट उसकी कोटेशंस को बोलने के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन विद यू एन एग्जांपल। हियर आइंस्टाइन सेज इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आइंस्टाइन ने बोला है, बट नाउ आइंस्टाइन इज नॉट विद अस, बट हिज quotation is imagination is more important than knowledge, and we use present tense here. So बेटा इसके मेन यूजेस सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करने के यही हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको कैसे पहचानो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो उसके लास्ट में जो बेटा लास्ट में सेंटेंस खत्म होता है ना, तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा होगा, तो आपको पहचान आ जाएगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है सूरज पूरब में उगता है। अब देखो यहाँ पे ता है आ गया ना, तो यहाँ से हमको पता लग गया कि हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करना है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ। यहाँ पे ती हूँ, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वे खेलते हैं, ते हैं। देन हियर इन इंग्लिश दे प्ले। वह हमेशा सच बोलता है, ता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। स्कूल 10 बजे खुलता है। स्कूल ओपन्स एट 10 ओ क्लॉक। सो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो शो करती हैं कि यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस या कोई भी टेंस यूज़ करना होता है ना बेटा, तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा, उसके बाद हमने वहाँ पे जो भी वर्ब यूज़ करनी है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कोई भी टेंसेस है वो हम आगे आपको उसके बारे में बताएंगे। बट अगर हम कोई भी टेंस यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद उसका हम वर्ब यूज़ करेंगे। और बेटा एक चीज़ और,
हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मोस्टली यूज वर्ड्स कौन से होते हैं? जनरली, यूजुअली, ऑफन, डेली, एवरीडे। इन सभी वर्ड्स का यूज़ हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मोस्टली करते हैं, ताकि शो हो कि ये जो काम है हम अक्सर करते हैं, रोज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली एट अ स्पेसिफिक टाइम पे करते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ कब करना है, जब लास्ट में ता है, ती है, ते है, या फिर किसी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अब हम उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। फॉर्मेशन मीन्स कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है, हमने वहाँ पे कौन सी वर्ब्स यूज़ करनी है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया, वी यूज़ सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, then s or es with the first form of the verb, and then object. For example, he sings very well, Ritu looks tired today. So बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं, बट हम ये एस और ई एस हमेशा यूज़ नहीं करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हमने एस और ई एस कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने वो एस और ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको अभी बताती हूँ, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये तीनों पर्सन सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में लाइक आई, प्लूरल फॉर्म में वी। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है जो बात करने वाला होता है, स्पीकर, जैसे कि मैं या फिर हम, प्लूरल फॉर्म में। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में यू, और बेटा प्लूरल में भी ये यू ही रहता है। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, स्पीकिंग अबाउट। फॉर एग्जाम्पल he, she, it, or any name. It may be any boy, it may be any girl, it may be anything, or it may be any particular person in the singular forms. और प्लूरल फॉर्म में हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं दे। तो अब हमने एस और एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कब यूज करना है, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, और कोई भी नाउन। फॉर एग्जाम्पल आई गो, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया क्योंकि आई इज द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर फॉर्म। वी गो, वी इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन इन प्लूरल फॉर्म। यू गो, it is second person. He goes, here it becomes first form of the verb plus es. She goes, again it is third person. It goes, third person. Ritu goes, third person in singular form. They go, again here is third person but in plural form. So अब ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि हमने कहाँ पे एस और एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना है। अब बेटा कोई भी टेंस है उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, या वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, या वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होगा। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेशंस बताऊंगी इन तीनों फॉर्म्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव आपको पता है जिसको हम बोलते हैं हाँ, मीन्स अगर हमारा आंसर या रिप्लाई हाँ में हो, तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में इसकी फॉर्मेशन आएगी सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल डेली। नेक्स्ट इज नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव मीन्स अगर मेरा कोई भी आंसर या रिप्लाई न में हो, या मैं किसी से कुछ न में पूछ रही हूँ, जैसे कि इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब बेटा नेगेटिव फॉर्म में मैं एस और ई एस नहीं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, क्योंकि मैं ये एस और ई एस यहाँ पे डू और डज में यूज़ कर रही हूँ। तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज लिख रहे हैं तो उसके साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे मैंने गोज के साथ ई एस लगाया, बट ये पॉजिटिव फॉर्म था। अब मैं नेगेटिव फॉर्म की बात कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे डज लगा दिया, साथ में नॉट लगा दिया और साथ में गो लगा दिया। 1 सेकेंड बेटा, यहाँ की फॉर्मेशन आएगी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बन गई ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स अगर हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, टू आस्क अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बनेगी बेटा, डू और डज कम्स एट द बिगनिंग। तो यहाँ पे डू और डज हम पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल है डज ही गो टू स्कूल डेली, कि क्या वो स्कूल रोज़ जाता है। तो बेटा ये डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं और इन्हीं डिफरेंट फॉर्मेशंस को यूज़ करके आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज भी दी हुई हैं, आपने ये एक्सरसाइजेज यूज़ करनी है, उसके सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करनी है और मैं इसके आंसर्स आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। Now here are the some examples of negative sentences. You have to make it in negative form, and here 10 sentences of interrogative form. Beta, try to solve it by yourself. Otherwise you are not able to learn simple present tense. So that was all about the simple present tense. Easy, useful, and most important in English. I hope you enjoyed learning with me today. Don't forget to like, share, and subscribe to Learn with Sonika for more fun English lessons. See you in the next video. Until then, keep practicing and keep learning. Bye bye.